तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट चले बजट भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीएम ने, और कौन सी मुख्य बातें रही वो हम आपको बता रहे हैं। सीएम की बड़ी बातें, हर गांव में खेल का मैदान बनेगा, ओपन जिम पर भी काम हो रहा है। जैसे शहरों में ओपन जिम्स बनाए गए पार्क में, वैसे ही गांव में भी बनाए जाएंगे। जिस मंडल में राज्य विश्वविद्यालय नहीं, वहां पर नए बनाए जाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज बनेंगी जिस मंडल में नहीं है। 16 जिलों में पीपीई मोड के तहत नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर गांव में खेल का मैदान होगा, ओपन जिम पर काम हो। ये बड़ी बातें जो है वो सीएम योगी ने कही हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, जिस मंडल में राज्य विश्वविद्यालय नहीं है वहां पर उसका निर्माण किया जाएगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे डाटा सेंटर नंबर 2, जहां से जुड़ी है मेरी सहयोगी प्राची पाराशर। प्राची, बताइए आपके पास क्या जानकारी है, कौन सी मुख्य बातें? बिल्कुल, देखिए तो हम लगातार ये बता रहे हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा है। मुख्यमंत्री को भी आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। सीएम योगी की बड़ी बातें क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये वो योजना है जिससे छात्रों को टैबलेट भी दी जाएगी। इस योजना के तहत हालांकि छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी फ्री में कराई जाती है। हर मंडल में एक सैनिक स्कूल का प्रावधान होगा, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यानी बच्चों का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्युदय योजना के तहत योग्य छात्रों को टैबलेट भी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अभ्युदय योजना महत्वाकांक्षी योजना है योगी सरकार की, जिसके तहत छात्रों को, टैलेंटेड छात्रों को फ्री में कोचिंग दी जाएगी ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सके। हर मंडल में एक सैनिक स्कूल का प्रावधान होगा, ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आस्था का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आस्था जी हाँ प्राची, आपने विस्तार से बताया कि शिक्षा के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी हैं, सरकार की कौन सी योजना और उसके तहत अब क्या उन्हें दिए जाने का प्रावधान है। सीधे रुख करेंगे राजेंद्र देव का, डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बताइएगा आपके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही सीएम की, कौन सी मुख्य बातें? बिल्कुल आस्था, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हाइलाइट्स थी वो मुख्यमंत्री ने बजट के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी, और वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि वो बड़ी बातें, वो हाइलाइट्स क्या है, मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बातें क्या है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा की बात कही मुख्यमंत्री ने, अंडरलाइन किया इस बजट में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख तक का उनका इलाज फ्री होगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मजदूरों की व्यवस्था को लेकर, उनकी मजदूरी को लेकर और लेबर लॉस को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे पिछले दिनों। इसके अलावा स्थानीय एनजीओ से चलवाएंगे निराश्रित गो आश्रय स्थल, फंड मिला है उसके लिए इस बजट में। और जो अगली बड़ी बात थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ बड़ी बातें हैं असंगठित क्षेत्र के लिए। वापस आस्था के पास चलते हैं। जी हाँ राजेंद्र, आपने बताया कि कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं या कह लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो संगठित क्षेत्र समेत कई और चीजों के लिए किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे अब राजीव का, हमारे साथ डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं। राजीव, बताइएगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हैं? जी आस्था, बजट बड़ा और बजट से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी बड़ी बड़ी हैं। वो बातें जरा दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या क्या रहा था खास। देखिए, ये है बजट की बात। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये मील का पत्थर साबित होगा, बहुत महत्वपूर्ण बजट। लखनऊ में एनआईवी पुणे की ही तरह संस्थान बनाया जाएगा, जहां पर किसी भी नए वायरस की आराम से जांच हो पाएगी। हर घर को पीने का पानी मिलेगा, हर हाथ को काम देने का संकल्प इसमें लिया गया है। ये बड़ी बातें हैं कि बेरोजगार कोई भी नहीं रहेगा। ये बजट प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब साइंटिस्ट हमारे जो हैं उनका काम जरा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये सेंटर स्थापित होने वाला है। आस्था जी हाँ राजीव, बहुत शुक्रिया। डेटा सेंटर से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी हम उनसे चर्चा और जानकारी के लिए उनके पास जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कपिल मित्तल जी भी हैं, इकोनॉमिस्ट। बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। तो पूरा बजट भाषण आप दोनों ने सुना, 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा का बजट भाषण, और उसके बाद जो है 45 मिनट से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी की। अरविंद मोहन जी, सबसे पहले सवाल यही कि कैसा लगा आपको बजट चुनाव के लिहाज से? देखिए, ये आखिरी बजट है इस सरकार का, इस कार्यकाल का, तो ये उम्मीद थी कि लोक लुभावन चीज़ें इसमें आएंगी, पॉपुलिस्ट चीज़ें होंगी, और वो पॉपुलिस्ट चीज़ें हैं।
शिक्षा में भी, पानी में भी, सिंचाई के नाम पे भी पॉपुलिस्ट चीज़ें इसमें हैं। लेकिन अगर बजट के साइज़ को कहें, जिस तरह से जितना बड़ा बजट है और जिस तरह के प्रपोजल्स आए हैं, बड़े प्रपोजल्स, कोई चुनाव वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हाईवे के प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े हैं, फिर उसके बाद ये कॉलेज बनाने वाले प्रपोजल काफ़ी बड़े हैं। पानी का अनाउंसमेंट भले जो भी हो, पानी पे भी खर्चा जो होगा वो कोई चुनाव तक में उसका बहुत ज़्यादा रंग रूप दिखाई नहीं देगा। तो ज़्यादा खर्च करने जा रही है सरकार लॉन्ग टर्म, और ये मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का असर दिखाई दे रहा है कि सेंटर ने जिस किस्म का बजट दिया, ये उसकी एक तरह से उसी का नकल कहिए या उसी को फॉलो करना कहिए, ये उसकी तरफ जाता है। और उसी किस्म से करीब राजकोषीय घाटा 90,000 करोड़ का छोड़ा गया है। तो रेवेन्यू, हमारे साथ बैठे हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं ये बोल रहे थे कि इतने अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे आने वाला हिसाब किताब में टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो उसके बाद ये खर्चे अगर होंगे और लॉन्ग टर्म इसके खर्चे हैं, तो चुनाव वाला असर इस पर कम दिखाई दे रहा है, मैं कहूँगा। और अगर स्वास्थ्य जैसा चीज़ देखें जो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, तो स्वास्थ्य का भी ये गड़बड़ हुआ है कि 50 करोड़ में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वैक्सीनेशन हो जाएगा सबका, इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस मद पे भी अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो कुछ हिस्सा पॉपुलेशन का उसको वैक्सीनेशन के लिए अपना पैसा देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर बाजार के हवाले हो रही हैं, और कायदे से होना ये चाहिए था चुनाव में। हाँ। मैं 2 चीज़ों की उम्मीद करके आया था, एक तो यही कि वैक्सीनेशन और हेल्थ केयर पे काफ़ी होगा, और दूसरा किसानों के लिए अनाउंस होगा, क्योंकि किसान अभी बैठे हुए हैं सारे। हालांकि सर, किसानों के लिए उन्होंने 2-3 बातों का सिर्फ जिक्र 100 किया है। करोड़ रुपया इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किसानों के लिए 2-3 बातों का जिक्र है, क्योंकि इस बजट को सरकार यही कह रही है कि महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए काफी कुछ है। हमारे साथ कपिल मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। कपिल मित्तल जी, जिस टाइम बजट पढ़ा जा रहा था, चर्चा यही चल रही थी हम सब लोगों की कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का ये जो बजट है, कई नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं, कई पिछले काम अभी अटके हुए हैं और आगे भी इन योजनाओं को विस्तार देना है। तो आखिर कैसे इंतजाम होगा इस सबका? देखिए आस्था जी, जैसे बजट की अगर हम बात करें तो लगभग ये जो सेंटर वाला हमारा जो बजट था उसी की लाइंस पे रखा गया है। फ्यूचर को देखते हुए सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, हर सेक्टर को छुआ गया है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मर्स हो, एग्रीकल्चर हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, तो सब पे ध्यान दिया गया है और फ्यूचर को देखते हुए किया गया। लेकिन ये नहीं थोड़ा सा उसमें डिटेल दी गई कि ये पैसा आएगा कहाँ से। अगर मोटी मोटी बात करें तो खन्ना जी ने बताया कि मोर देन 53,000 करोड़ का डेफिसिट है, वो 53,000 करोड़ आएंगे कहाँ से गवर्नमेंट के पास। अगर वो 5.5 लाख करोड़ खर्च करना चाहते हैं तो उनके पास वो पैसा होना चाहिए, उसका थोड़ा सा अभाव दिखा। अगर मैं वैसे हम देखें तो बजट बहुत अच्छा था, सभी को कंसीडर करने की कोशिश की गई। हमारे साथी जी ने भी बताया कि ये हमें लग रहा था कि जो इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल उसको देखते हुए बजट होगा, वैसी कुछ इमीडिएट बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिखे जो कि मिले आम जनता को या वो हो। लेकिन फिर भी बजट बहुत अच्छा था। लेकिन पैसे जो आएंगे या तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो FM मैडम ने जो अपने बजट में बोला कि 11% की हमारी वो होगी नेक्स्ट ईयर में, उसको देखते हुए शायद प्लान कर रहे हैं कि वहाँ से पैसा आएगा या फिर इन्हें बोरिंग्स लेनी पड़ेंगी, लोन उठाना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट जो है दिखाई दे रहा है कि जो सरकार को लेना पड़ेगा, लेकिन उसको चुकाएगी कैसे, किस रेट पे लेगी, क्या होगा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, युवाओं उससे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, महिलाएं उससे जुड़ी जो योजनाएं, और सीएम योगी तो कह रहे हैं कि ये ओवरऑल सशक्तिकरण के लिए